हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ट्रेडर्स, अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है सेबी की तरफ से। एज अ ट्रेडर ये सारे अपडेट्स जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी इस टाइम पे जनरली वीडियोस कभी बनाता नहीं हूँ, ना ही अपलोड करता हूँ। बट वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कुछ मेजर चेंजेस सेबी करने की सोच रहा है जो अभी अप्रूव नहीं हुए हैं, बट अगर अप्रूव होते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा ट्रेडिंग करियर में। मैं अभी पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, बहुत सारे चेंजेस मैंने देखे हैं, बट ये वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज हो सकता है जो सीबी अभी प्लान कर रहा है। जितने भी ट्रेडिंग में चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस लेके आते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है क्योंकि हम एक्सचेंज के पास ही ट्रेड करते हैं। बट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सुपीरियोरिटी वाला जो होता है वो होता है सेबी, बिकॉज सेबी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो सेबी किसी भी एस्पेक्ट को बदल सकता है। और इस बार के चेंजेस सेबी प्रपोज कर रहा है। तो जैसा आप देख रहे होगे, इज द एफएनओ पार्टी ओवर, सेबी कंसिडर 7 चेंजेस जो है यहाँ पे। तो क्या क्या 7 चेंजेस है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने अलग से नोट डाउन कर रखी हैं। बहुत सारे न्यूज में आर्टिकल आया, मैं ये आर्टिकल सुबह भी पढ़ रहा था, दोपहर के टाइम भी, लेकिन उस टाइम पे चीजें कंफर्म नहीं थी। बट अभी ये चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई हैं कि ये उनके जस्ट हर महीने बोर्ड की जो मीटिंग होती है उसमें कंफर्म ही होने वाला है, लगभग आप मान के चलो। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। तो एक एक करके सारे चेंजेस को समझते हैं। सबसे पहला जो चेंज है हमारे पास वो है इंक्रीज इन मिनिमम लॉट साइज। मैं आपको याद दिला दूं, अभी फिलहाल जो एक्सचेंज है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसने लॉट साइज को कम कर दिया था निफ्टी 50 में। ये ऑलरेडी अभी चल रहा है, ये लागू हो चुका है। और मिड कैप और फिन निफ्टी में भी ये लॉट साइजेस कम होने वाले हैं। उसकी डेडलाइन अभी आगे है लेकिन कम होने वाले। बट सेबी ने कहा है कि जो मिनिमम लॉट साइज की लिमिट है हम उसको बढ़ा देंगे। तो अभी मिनिमम लॉट साइज की लिमिट 5 लाख रुपए के आसपास है। 5 लाख मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है, एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, 50,000 पे हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है। तो इसका जो मिनिमम लॉट साइज होगा ना, वो इस तरीके से होगा कि जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट होके आए वो 5 लाख आए। यानी 50,000 इंटू अगर आप यहाँ पे 10 करते हो तो 10 की मिनिमम लॉट साइज जो है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में रखा जा सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अभी कितना रखा है, 15 की लॉट साइज बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं। तो आप 50,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आती है। लेकिन इस 5 लाख के वैल्यू को बढ़ा के 20 से 30 लाख करने की बात यहाँ पे हो रही है। तो आप खुद कैलकुलेट करो, अगर 20 से 30 लाख अप्रूव हो जाता है तो लॉट साइजेस इंक्रीज हो जाएंगे सभी के। एनएससी जो है वो मिनिमम बेयर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर अभी रोक के रखे हुए हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी ये लिमिट बढ़ानी पड़ेगी और सारे एक्सचेंजेस के लॉट साइज इंक्रीज होने वाले हैं। लॉट साइज के ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, लाइव सेशंस में भी बताते रहता हूँ। लॉट साइज का इंपैक्ट पड़ता है मार्केट की लिक्विडिटी पे, मार्केट में किस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है, और एक एज अ बिगिनर आप कितने कैपिटल से ट्रेड करते हो उस पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो कैपिटल मार्जिन रिक्वायरमेंट पे लॉट साइजेस का इंपैक्ट पड़ता है। और भी कुछ चेंजेस है जो आगे बात करेंगे, लेकिन ये बहुत मेजर चेंज है कि लॉट साइज को कम करने की बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो और एक बड़ा चेंज कि वीकली ऑप्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। रेस्ट्रिक्शन मतलब बंद नहीं किया जाएगा, वीकली ऑप्शन जो रहेंगे हमारे पास वो रहेंगे। अभी अभी बेसिकली आप देखते हो तो हम वीकली ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हैं और मंथली ऑप्शंस भी हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। एक 1 वीक या 1 मंथ के जो टाइम पीरियड एक्सपायरी वाले ऑप्शंस होते हैं वो हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात चल रही है कि यहाँ पर कि एक वीक में पर स्टॉक एक्सचेंज केवल एक ही वीकली एक्सपायरी को डाल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे लिए क्या होता है, अभी हमारे पास मंडे को दो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो अगर आप देखोगे मंडे को रहता है यहाँ पे मिड कैप की एक्सपायरी जो एनएससी का है, मंगलवार को रहता है हमारे पास फिन निफ्टी, ये भी एनएससी का ही है, वेडनेसडे को रहता है बैंक निफ्टी, ये भी एनएससी का है, और थर्सडे को रहता है निफ्टी, ये भी एनएससी का ही एक्सचेंज है। तो एनएससी यहाँ पे पैसे कमाने के चक्कर में हर दिन उन्होंने एक्सपायरी डाल दी है। लेकिन सेबी कह रहा है कि एक एक्सचेंज एक वीक में एक ही एक्सपायरी डाल सकता है। तो इसको करने का क्या मतलब, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? या तो आपको वीकली एक्सपायरीज को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो जितना ज्यादा आप एक्सचेंज लेके आ रहे हो ना कि फिन निफ्टी में भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करो, मिड कैप में भी वीकली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करो, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सीज करने पड़ेंगे। आप या तो कॉन्ट्रैक्ट्स हटाओ या उनकी वीकली एक्सपायरी हटाओ, लेकिन आप हर वीक में अब 4-4, 5-5 एक्सपायरी नहीं डाल सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन्होंने 1 पे लाके रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो या निफ्टी या बैंक निफ्टी, इसमें भी चॉइस करना पड़ सकता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, अगर ये अप्रूव हो जाता है तो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है। इसमें
सेबी जो कर रहा है ना, बहुत सारे ऐसे नियम जो सेबी कर रहा है जो एक तरीके से सही है, लेकिन आप एक तरीका समझने की कोशिश करो कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। बहुत सारे बिगिनर्स को ये नियम बहुत गलत लगने वाले। ये नियम पर्सनली जो है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में एक ही में एक्सपायरी रह गई ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाना, क्योंकि एक इंडेक्स में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो इंडेक्स कैसे बिहेव करेगा अज्यूम करना अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा अंधकार में नजर आ रहा है। अब सेबी किस हिसाब से कदम उठाता है वो हमें देखना होगा। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अडेप्टेशन हमें करना पड़ता है, बट अगर इतने मैसिव चेंजेस आएंगे ना तो अडेप्टेशन का साइकिल भी मैसिव रहेगा। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा और कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा, तो ध्यान से जरूर सुनेगा। एक भी पल इसमें बोरिंग आपका नहीं मैं वेस्ट करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे पोजीशन लिमिट मॉनिटरिंग, ये काम ऑप्शन सेलर्स के लिए अभी चल रहा है। सेबी एक रूल लेके आया था जिसे हम पीक मार्जिन रूल कहते हैं। पीक मार्जिन रूल के अंदर अगर आपके पास कोई ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस हैं तो उसमें अब तक मार्जिन जो एंड ऑफ डे कैलकुलेट किया जाता था, बट अब दिन के अंदर भी स्नैपशॉट्स लिए जाते हैं। और अगर किसी टाइम पे आपने ज्यादा बड़ा लॉस ले रखा है ना, तो तुरंत ही आपका ब्रोकर आपसे मार्जिन की डिमांड करेगा, नहीं तो वो पोजीशन वहीं पे काट दी जाएगी, आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। तो पीक मार्जिन पे हेवी पेनाल्टी है। और वैसा ही कुछ सिस्टम ऑप्शन बाइंग के लिए भी लाने की यहाँ पे बात चल रही है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी ज्यादा बड़ी पोजीशन बनाते हो जितना आपके पास अमाउंट नहीं है, या फिर मतलब एक तरीके से आप मान लो अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया बट आपके ऊपर चेक्स लगेंगे, तो ये बेसिकली बिगिनर्स को इंपैक्ट नहीं करेंगे। ये उनके लिए है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, बट उनपे इसका इंपैक्ट पड़ेगा और हमें और सतर्क होकर अपनी पोजीशंस को मैनेज करना पड़ेगा। जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि M2M के रिस्क भी इसमें काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। अभी देखो, अभी अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या फ्यूचर में ट्रेड करते हो ना, तो आपसे मार्जिन कलेक्ट किए जाते हैं। तो जो मार्जिन होते हैं वो आपसे पहले ले लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेल करने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो वो 1 लाख कॉस्ट नहीं है ऑप्शन सेलिंग का, वो 1 लाख मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो पूरे रिस्क को एसेस करके ब्रोकर ने डिसाइड करा है कि आपको 1 लाख हमें दे दो, आपके जितने लॉसेस होंगे हम देख लेंगे। अगर मैं आपसे 10,000 लेता हूं खाली, तो क्या पता आप 15,000 का लॉस कर दो, तो मुझे अपनी जेब से लॉसेस भरने पड़ेंगे। तो उस कंडीशन से बचने के लिए ये मार्जिन की असेसमेंट की जाती है। तो वैसा ही कुछ असेसमेंट ऑप्शन बायर्स के लिए भी हो सकता है, यानी जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो अपफ्रंट कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, कोई कमेंट में अगर समझा सकता है तो प्लीज समझा दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस, क्या हो सकता है ये चेंजेस। बट मेरे हिसाब से आपके जो ऑप्शन प्रीमियम्स हैं उसके हिसाब से कोई एक मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट की जाएगी और वो आपसे पहले ही ले लिया जाएगा। तो शायद अगर प्रीमियम जो है, आप मतलब मान लो आप यहाँ पे 50 क्वांटिटी लेते हो और आप यहाँ पे 100 रुपए का प्रीमियम ट्रेड करते हो, आप एक लॉट लेते हो जो 50 का लॉट है, तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे जो प्रीमियम का कॉस्ट है। लेकिन अगर अपफ्रंट कलेक्शन होता है तो शायद ब्रोकर आपसे 10,000 भी मांग ले। तो दिस इज पॉसिबल कि मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ सकती है। आई एम स्टिल 100% नॉट श्योर, कोई बता सकता है तो बता दीजिएगा, नहीं तो अगर जब प्रॉपर गाइडेंस आएगी तो मैं आपको बता तो दूंगा ही। स्ट्राइक प्राइस रेशनलाइजेशन, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस रेशनलाइजेशन मतलब क्या है? अब तक जो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करने का काम था वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करता है बेस्ड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स, जो इंडेक्स के बेसिस पे फैक्टर्स डिसाइडेड हैं, ऑलरेडी प्री रिटन रूल्स हैं, उनके बेसिस पे सेबी उनमें भी कुछ बदलाव करने की सोच रहा है और वो स्ट्राइक प्राइसेस को मेरे हिसाब से कम करेंगे। अभी अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो हर 100 पॉइंट में आपको स्ट्राइक प्राइस मिलता है, निफ्टी में हर 50 पॉइंट में, फिर निफ्टी में हर 50 पॉइंट में, मिड कैप में हर 25 पॉइंट में आपको एक स्ट्राइक प्राइस मिल जाता है। इसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश हो सकता है की जाए, या फिर बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को लेके कुछ रूल आ जाए। क्या हो सकता है मालूम नहीं, अभी बस हमें एक ब्रॉडर क्राइटेरिया मिला है, एक ब्रॉडर हेडलाइंस मिली है जिसपे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो दिस कैन बी ऑल्सो अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट न्यूज जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत है। लॉट साइजेस बढ़ाए जा सकते हैं, तो ये मैंने आपको ऊपर ही समझाया था, अगर वो मिनिमम लॉट की लिमिट बढ़ेगी तो लॉट साइजेस भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो लॉट साइजेस के स्पेसिफिक भी शायद कोई यहाँ पे रूल आ जाए, तो लॉट साइजेस बढ़ने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। दो चीज ऑलमोस्ट सर्टेन है, अगर ये रूल पास हो जाता है लॉट साइजेस बढ़ेंगे और मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकती है। तो अगर आप 500,000 रुपए लाके ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो शायद आपको वो ना करने मिले, दैट इज पॉसिबल। देखो, हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी, तो ये उन्होंने नया कुछ करने की कोशिश करी है कि जो नियर कॉन्ट्रैक्ट मतलब वीकली ऑप्शन है, जो ऑलमोस्ट 99% ट्रेडर ट्रेड करते हैं कि जिस वीक में ट्रेड करें उस वीक की एक्सपायरी, मैक्सिमम लोग तो एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डायनामिक मार्जिन रिक्वायरमेंट को रखा जाए कि जो नियर कॉन्ट्रैक्ट वाली एक्सपायरीज है उनमें हायर मार्जिन आपको देना पड़े, और जो फार कॉन्ट्रैक्ट्स वाली एक्सपायरी उनमें शायद नॉर्मल मार्जिन लगे। तो मार्जिन ओवरऑल इंक्रीज होगा, बट शायद नियर कॉन्ट्रैक्ट का जो मार्जिन है और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो अगर आप 10-15 हजार से ट्रेड करो तो शायद मामला गड़बड़ा सकता है।
20-30 हजार तक भी मामला गड़बड़ हो सकता है कि आपको ऑर्डर के लिए पैसे ही ना रहे। 20-30 हजार से ज्यादा मार्जिन भी बढ़ सकता है। इस सिचुएशन में आप लोग क्या करने की सोच रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। लास्ट में आपको मैं कंक्लूजन बता देता हूं। सेबी यहां पे प्रोटेक्ट करना चाह रही है। अपने पिछले वीडियो में मैंने सेबी का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा था, पूरा पीओवी रखा था, लेकिन ये जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो नए बिगिनर ट्रेडर्स हैं, क्योंकि आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो छोटे कैपिटल से स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शंस में एक तरीके से घुस रहे हैं जबरदस्ती, उन्हें उतने कैपिटल से ऑप्शन ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को सेबी कंप्लीटली ऐसे ब्लॉक कर देगा कि अगर आपके पास पैसा कम है आप इसके अंदर नहीं आ सकते हो। तो उनके लिए क्या ऑप्शन, अभी और एक प्रॉब्लम है वो समझाता हूं। इनके लिए ऑप्शन ये है कि आप स्टॉक में ट्रेड करिए अगर आप इंडियन मार्केट में करना चाहते हो तो, नहीं तो आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में भी स्विच कर सकते हो। क्रिप्टो जो है वो अभी 100% इंडिया में लीगल हो चुका है गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से। डेल्टा एक्सचेंज जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां भी जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आप चाहो तो फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे ट्रस्टेड ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडिया में आके फॉरेक्स में काम कर रहे हैं। फॉरेक्स की वीडियो की लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैंने अकाउंट ओपनिंग करने का भी लिंक आपको दिया हुआ है। या तो आप वीडियो देख लीजिए या फिर वो लिंक के थ्रू जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, आप जाके कर सकते हो। और चार्ट देखना स्टार्ट कर दीजिए फॉरेक्स का। आज मैं सुबह लाइव स्ट्रीम में भी बोल रहा था कि फॉरेक्स ट्रेड करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बस फॉरेक्स चार्ट्स देखना स्टार्ट कर दीजिए, आप सीखना भी शुरू कर दोगे। और बाई चांस सिचुएशन कुछ बदलती है तो फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट कोई आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। दिस इज माई पॉइंट नंबर 1। दिक्कत सबसे ज्यादा इसमें जो होने वाली है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को होने वाली है, क्योंकि अब अगर मार्जिन बढ़ जाता है ऑप्शन बाइंग में भी ना, तो हमारे लिए फिर कोई सेंस नहीं बनता है कि हम हायर मार्जिन पे करके ऑप्शन बाइंग में रिस्क ले। ऑप्शन बाइंग में आरओआई हमें कहां से मिलता है, लोअर मार्जिन के कारण मिलता है कि 5-10 हजार रुपए से मुझे एक लॉट मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे लगभग 3-4 लाख से 1000 क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकता हूँ। उस 1000 क्वांटिटी में मुझे ठीक ठाक आरओआई मिल जाता है। अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऑप्शन सेलिंग में वापस से बहुत लोग शिफ्ट होने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ऑप्शन सेलिंग की बात उठती है एक्सपायरीज की, वो एक्सपायरीज को खत्म कर रहे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग आप करोगे कहां से। मैं आपको बताता हूं, ये चीजें जो हैं वो वीकली एक्सपायरी शुरू से नहीं थी, पहले केवल मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी। और जब मंथली एक्सपायरी होती थी ना, तो इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम ज्यादा था ही नहीं। मंथली एक्सपायरी जब खत्म हुई, वीकली एक्सपायरी आई ना, तब से जाके ऑप्शन ट्रेडिंग में वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे वो भी स्टॉक या फ्यूचर्स में ही काम करते थे, वो भी मंथली वाले में। ऑप्शंस में ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट था ही नहीं। लेकिन जब से वीकली बढ़ी तो ऑप्शंस पे बहुत इंटरेस्ट आ गया। तो अब वीकली एक्सपायरीज को अगर खत्म किया जाएगा तो क्या फ्यूचर होने वाला है वो थोड़ा सा डाउटफुल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास एक फायदा ये है बस कि दे हैव द बैकअप, उनके पास पैसा है जो भी उन्होंने इतने साल में प्रॉफिट्स किए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे दे कैन स्विच। बट अगर आप अभी अभी ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत पहले से मैं बात करते हुए आ रहा हूं। अगर ये रूल सारे पास हो जाते हैं तो हमें थोड़ा नया रास्ता निकालना पड़ेगा। अब मैं भी 5 साल से ट्रेड कर रहा हूं, बट ये सिचुएशंस मेरे लिए भी नई होंगी, तो मैं आपको ऐसा नहीं कि तुरंत गाइड करना स्टार्ट कर दूंगा जैसे ही चेंजेस आ रहे हैं। मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। मैं ढूंढूंगा कि भाई मुझे कोई स्पॉट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके बाद फिर जो मेरे समझ में आएगा मैं आपको गाइड करूंगा। तो आप टेंशन मतलब, चाहो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, अपडेट से। भविष्य में कुछ भी इसके रिलेटेड चेंजेस आते हैं मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। आप सब्सक्राइब कर दिया, आपको सारी न्यूज सबसे पहले मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है फॉरेक्स क्रिप्टो अकाउंट्स के, आप चाहो तो ओपन करके वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉरेक्स में तो आपको फ्री डेमो अकाउंट भी मिलता है, वहां पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी के लिए वीडियो दिया हुआ, वीडियो भी देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं कल सुबह नई स्ट्रीम में, कल सुबह के मार्केट में मिलते हैं। बाय।